मसीह खुदाउन के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं खुदाउन का खादम पास्टर शहजाद कलाम खुदा के सेशन में आज फिर आपको खुश आमदीद करता हूँ। और मेरा ईमान है कि आप तमाम सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दिया गया है, उसे भी दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो जो आए वो आप तक पहुंचे और आपको नोटिफाई किया जाए। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं आज इस वक्त के लिए जो मैं आपके साथ कलाम खुदा की बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूं। और आज जो बात हम जिस पर गौर करेंगे उस पर आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो शाया हो रही हैं। बहुत सारी वीडियोस जो हैं लोग अपने ही मन घड़त बातों को बनाकर और बहुत सी किताबों को रीडिंग करके जो बाइबल से पढ़े हैं उनको पढ़कर वो बाइबल मुकद्दस की तालीम आज सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। उनमें से एक ऐसी बात जिस पर हम गौर करेंगे और वो ये है कि क्या बाग़े अदन में खुदा ने जानवरों की कुर्बानी दी, और फिर ये भी देखेंगे कि कुर्बानी दी क्यों जाती थी। मेरे अजीजों, आज जिस बात पर हम गौर करने को है उसका हवाला आपको पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में मिल जाएगा। और यहाँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। मेरे अजीजों, इस बात को बेहद जानना ज़रूरी है कि ये चमड़े के कुर्ते आया किसी जानवरों की कुर्बानी के सबब से हासिल किए गए, जबकि बाइबल इसके मुतालिक बिल्कुल खामोश है। और जो राइटर्स और जो दूसरे लोग इसके मुतालिक बहुत सी बातों को लिखते हैं, बाइबल में से वो कोई हवाला जात नहीं देते। मेरे अजीजों, आज ये बात समझने की ज़रूरत है, जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो उन्होंने क्या किया। आइए ज़रा बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। और यहाँ यूं लिखा है 3 बाब की 6ठी आयत में, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और यहाँ हमें मिलता है कि जब हवा और आदम से गुनाह सरजद हो गया और उनकी आंखें जो हैं वो अपनी बरहानगी को देख पा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जाकर अंजीर के पत्तों की जो हैं वो लुंगियां बनाई। सी आजकल जैसे कपड़े स्टिच होते हैं उस हिसाब से, जो उस दौर के हिसाब से जो बिल्कुल पहला दौर है, उन्होंने भी अपनी बरहानगी को छुपाने के लिए उन पत्तों का इस्तेमाल किया ताकि हमारी बरहानगी जो है वो छुप जाए। और जब खुदा फिर उनसे मिलने आता है तो वो खुदा के सामने एक आर्ग्यूमेंट रखते हैं। खुदा पूछता है कि मैं तुम्हें देख रहा था, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, तुम कहाँ थे। तो आदम आगे से इस बात का जवाब देता है कि हम डर गए थे क्योंकि हम बरहाना थे, हम नंगे थे। खुदा ने पूछा, तुम्हें ये किसने बता दिया। तो कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ रखा था उसी ने मुझे वो फल खाने को दिया जिसके लिए तूने मना किया था। बात जब आगे चलती चलती पहुंचती है तो फिर हमें यहाँ जो आकर 21वीं आयत में मिलता है कि खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब इस चमड़े की दस्तयाबी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत से स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो बना रखे हैं। उनमें से एक जो आजकल बड़ा गर्दिश कर रहा है वो ये है कि खुदा ने सबसे पहले अदन के अंदर जानवरों को कुर्बान किया और उनके चमड़े उतारे, और वो चमड़ा उतार कर खुदा ने आदम और हवा को दिया ताकि उनकी बरहानगी छुप जाए। और फिर वो और बाइबल मुकद्दस में से जो है वो हवाला जात नहीं दे पाते, और फिर वो दूसरी किताबों का
सहारा लेते हैं, जिसमें से एक किताब का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट मुझे कमूसल किताब में से दिया कि ये देखें, यहाँ ये बात लिखी हुई है, जबकि बाइबल इस मुतालिक बिल्कुल खामोश रहती है। मेरे अजीजों, मैं इस बात पर जब स्टडी कर रहा था तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी किया। तो इब्रानी जुबान में जब कोई गुनाह हो जाता है तो उस गुनाह के कफारा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है काफार, यानी इनकार करना। और अरबी में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कफर। कुफर की बात नहीं कर रहा, कफर। और फिर जब हम यूनानी में इसके मुतालिक सीखते हैं तो वहाँ एक लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है और वो है इलास्मास, यानी पूरी कीमत अदा करके खता की तलाफी करना। और फिर अंग्रेजी में बहुत सारे लोग जानते होंगे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो लफ्ज है अटॉनमेंट, मतलब इससे मुराद है इफ्जाना देकर मुतमिन करना या नुकसान भरना या इफ्जी देकर गुनाह के बाइस जो मुतासरा शख्स है उसके दरमियान और जिसके लिए गुनाह किया गया उसके दरमियान सुलह हो जाए। अब जब हम बागे अदन की इस हालत को देखते हैं तो हमें ये वाकया बड़ा अजीब सा नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में जब मैंने कुर्बानियों के जिक्र को अहबार की किताब में से रीडिंग किया तो 5 कुर्बानियां मुझे वहां मिली, और वहां जो कुर्बानियां मुझे मिली वो सोखनी कुर्बानी थी, नजर की कुर्बानी थी, सलामती का जबिया था, खता की कुर्बानी थी, जुर्म की कुर्बानी थी। लेकिन इनमें से किसी पर भी ये कानून लागू नहीं होता था कि उन जानवरों की चमड़ी उतार कर कुर्बान किया जाए। आप बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, आप भी इस बात से वाकिफ हैं। क्या एलिया ने जब कुर्बानी गुजरानी तो उसने बैल के चमड़े उतार दिए? क्या सुलेमान जब कुर्बानियां गुजरानता है तो उसने बैलों के चमड़े उतार दिए? मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि खुदा ने अगर तो वहां कुर्बानी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम इस बात को मिसाल के तौर पर समझने के लिए अगर मान भी जाते हैं कि खुदा ने वहां कुर्बानी की और खुदा ने उस कुर्बानी के जानवरों के चमड़े उतारकर आदम और हवा को दे दिए कि उनकी बरहानगी छुप जाए, तो फिर अगर कुर्बानी दे दी थी तो उसके बाद हमें बागे अदन में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल नजर आती है, और वो सूरत हाल कुर्बानी देने के बिल्कुल मुतरादिफ है। और वो सूरत हाल क्या है कि किसको कुर्बानी पेश की गई? खुदा ने किसको कुर्बानी पेश की? बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो कुर्बानी पेश करने के लिए एक शख्स है और कुर्बानी को कबूल करने के लिए भी एक शख्स है। और इस पर वो आर्ग्यूमेंट क्या रखते हैं, चूंकि यीशु मसीह जो है वो मुल्क सिदक सालम की तरह जो है वो अज़ल से ही काहिन है, तो यीशु ने वो कुर्बानी दी और खुदा ने उस कुर्बानी को कबूल किया, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। फिर दूसरी बात, हम ये समझने के लिए कासर हैं कि वहां मज़बा कहाँ था, कुर्बानी चढ़ाई कहाँ गई, वहां कौन सा ऐसा मज़बा तामीर किया गया, किसने मज़बा तामीर किया गया। 7 दिनों की कहानी हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है जिसमें पूरी कायनात को जो है वो तख्लीक किया गया है, लेकिन कोई भी ऐसा फिजिकल मज़बा पत्थरों का, मट्टी का या किसी और तौर से बनाया हुआ मज़बा हमें इन 7 दिनों के अंदर नहीं मिलता। और फिर कुर्बानी के बाद माफी क्यों नहीं मिली? आदम और हवा को अगर खुदा ने कुर्बानी दे दी थी जानवरों की, बिल्कुल ये बात सच है, बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है।
اور یہ ایک بڑا زبردست مکاشفہ ہے انسان کی زندگی کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ بغیر خون بہائے معافی کیوں نہیں ہے، اور وہ معافی کامیاب کیوں نہیں ہے جس کے اندر خون نہیں بہایا گیا۔ یہ ایک بڑا اعلیٰ مکاشفہ ہے، یہ ایک بڑا اتم بھید ہے، یہ بڑی شاندار بات ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس قربانی نے گناہ کو کیوں نہیں ڈھانپا؟ اس قربانی کو جو خدا نے باغ عدن میں دی تھی، اس کو خدا نے اس کے وسیلہ سے گناہوں کو کیوں ختم نہ کیا، ان کو کیوں نہ ڈھانپا؟ اور پھر اگلا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی دینے کے بعد بھی خدا آدم اور حوا کو سزا دے رہا ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ عورت سے کہا اب جب تو کوئی بچہ جنے گی تو درد ذات سے اس کو جنے گی، تجھے درد ہوگا۔ اور آدم کو جو برکت دی، کہا جاؤ بڑو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و معقوم کرو، لیکن جب سزا دی تو اسے کہا تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی سزا ہے کہ تو جہاں سے میں نے تجھے نکالا تھا تو وہیں واپسی لوٹ جائے گا۔ باغ عدن کے اندر اگر قربانی گزران دی گئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آدم اور حوا کے گناہ کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ باغ عدن کے اندر اگر جانوروں کی قربانی کر کے چمڑے آدم اور حوا کو پہنائے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں خدا کو معاف کر دینا چاہیے تھا، پھر خدا نے ان کو معاف کیوں نہیں کیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میری عقل قاصر ہے، جبکہ میں نے بائبل مقدس میں ان تمام باتوں کا جب مطالعہ کیا تو مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ مجھے کوئی ہیلپ حاصل ہوتی۔ آگے جب چلتے ہیں تو پھر اگر خدا نے وہ قربانی دی تو پھر کلام شاہد ہے کہ خدا کی آگ موسیٰ کے مذبح پر پہلی دفعہ آئی۔ اس آگ کو، اس قربانی کو جو خدا نے چڑھائی تھی، آگ کس نے دی؟ کیا وہ سوکھنے قربانی تھی؟ کیا وہ سلامتی کا ذبیحہ تھا؟ کیا وہ دوسری جو قربانیاں بائبل مقدس میں موجود ہیں وہ تھی؟ اور اگر سوکھنے قربانی تھی، جلائی جانی تھی، تو اس مذبح پر آگ کہاں سے آئی؟ جبکہ پہلی دفعہ آگ خدا موسیٰ نے جو مذبح بنایا وہاں دے رہا ہے، اور خدا نے کہا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ میں تمہارے بیچ میں چلتا پھرتا ہوں۔ موسیٰ سے 2 سے 3 دفعہ یہ کہا سن موسیٰ یہ آگ بجھنے نہ پائے، اور یہ تو پہلی دفعہ آسمان پر سے آگ آئی تھی موسیٰ کے مذبح پر۔ سوچیے ان باتوں کو کہ کیسے لوگ مختلف کتب کو پڑھ کر بائبل مقدس کی تعلیم کو جو ہے وہ جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی بات جب ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ خدا نے اگر وہاں قربانی دی تو جانور کون سے تھے؟ اب آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جانوروں کا، بکروں کا، بچڑوں کا، بیلوں کا خون کئی ہزار سال تک لوگ بہاتے رہے، اور لوگوں کے لیے وہ خون بہتا رہا، لیکن وہ معافی جو خدا دیتا ہے وہ کام نہیں تھی کر رہی۔ وہ معافی جو خدا دینا چاہتا تھا وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ وقتی طور پر گناہ معاف ہوتے، سال کے لیے گناہ معاف ہوتے، اگلے سال کے لیے انہیں دوبارہ دینا پڑتا۔ لیکن جب عبرانیوں کے نام خط پڑھے ہیں تو وہاں لکھا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور خیمہ اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں
और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मुकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाक पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। यह है वो भेद कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं थी। और खुदा और यीशु की जहां ये बात करते हैं तो यहां हमें वो भी इशारा मिलता है कि जो मुल्क सिदक सदम की तरह काहिन है और जो आसमान पर मजबा वो दिखाते हैं और जो आसमान पर जो है वो कहते हैं कि वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, तो यीशु का वो बर्रा बनना लिखा है कि यीशु ने अपना खून जो है, यहां पढ़ के देखिए इब्रानियों के नाम खत 9वां बाब, यहां लिखा है कि उस बुजुर्ग तर और कामिल खैमा की राह जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं है। अब जब यीशु ने आकर वहां कुर्बानी दी तो ये कुर्बानी जो आसमान पर खुदा के पास मज़बा है, आसमान का जो बर्रा है, आसमान का आलम बाला का खुदा जो इस कुर्बानी को कबूल करता है, वो खुद ही अपना खून लेकर गया है, फिर ये मुआफी हुई है। अब बात जब आती है अंजीर के पत्तों पर, और फिर से मैं वो स्क्रीनशॉट आपके साथ यहां शेयर कर दूंगा, आप इसे पढ़िएगा, इसको गौर से देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, और इसे पढ़ भी लीजिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी। और जब मैंने इस बात को पूछने की उनसे जो है वो जुर्रत की, तो उन्होंने ये जो स्क्रीनशॉट है मुझे भेजा कि ये देखें ये लिखा हुआ है, और वो स्क्रीनशॉट कामूसिल किताब से हासिल किया गया है। और वहां जब इस बात को रकम किया गया तो वहां लिखा है कि खुदा ने पहले अंजीर की लुंगियां उन्होंने सी, लेकिन बाद में खुदा ने उनको जो है जानवरों को कुर्बान करके चमड़े के कपड़े पहना दिए। इस बात को सुन लीजिए, इसका मतलब और इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका मरकजी ख्याल जो है वो ये है कि पत्ते आर्जी तौर पर बरहानगी को छुपा सकते थे, लेकिन कोई ऐसा उस वक्त वसीला मौजूद नहीं था, ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी कि वो उनकी बरहानगी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से छुपाया जाता। सो खुदा ने जानवरों के चमड़ों को बेहतर समझा, चूंकि वो मजबूत हैं, देर पर कायम रहते हैं, यही सबब था कि वो जानवरों को ज़बा करके वहां जो है उनकी जो है वो लुंगियां बनाई गईं। अब बहुत से सवाल करेंगे आपके पास वो रेफरेंस कहाँ है कि जिस जानवरों को ज़बा किया गया। बहुत सारे लोग कमेंट्स में शायद ये पूछें आपके पास बाइबल में कोई सबूत है कि जानवरों को ज़बा किया गया, तो उसके लिए शायद बाइबल से मैं सबूत देने से कासिर रहूं, लेकिन खुदा ने अक्ल दी है। खुदा हमें इस बात को बारहा सिखाता रहता है कि खुदा कैसे काम करता है। जाहिर सी बात है किसी जानवर जिंदा का चमड़ा तो नहीं उतारा जाता। खुदा भी ज़बूर 50 में लिखता है कि ये बैल, ये बछड़े, ये सांड सब मेरे हैं। पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा है इस बात को। तो जब उनकी चमड़ी को हासिल किया गया तो जरूर उनको ज़बा ही किया गया होगा। मेरा एक सवाल है, क्या आज जो चमड़े की मसनूआत बनती हैं, जो जैकेट्स बनती हैं, जो पर्स बनते हैं, बड़े एक्सपेंसिव किस्म के पर्स बनाए जाते हैं, जैकेट्स बनती हैं, और जिन इलाकों में जो है वो बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, क्या वहाँ भी जानवरों की कुर्बानियाँ देकर उनके चमड़ों को इस्तेमाल किया जाता है? क्या वहाँ पर भी जानवरों की कुर्बानियाँ देकर, कफारा देकर जो है वो जानवरों की चमड़ी को हासिल किया जाता है?
आपके शहर में या आप जिस गांव से या आप जिस मुल्क से देख रहे हैं, वहां बहुत सारे कबीले होंगे जहां हर रोज बैल, बछड़े, बकरे कटते होंगे और वो ही गोश्त मार्केटों में आकर बिकता है और उनका चमड़ा जब काम में लाया जाता है। मेरा एक सवाल है, क्या वो चमड़ा भी काम में लाने से पहले उस जानवर का कफारे के तौर पर कुर्बानी दी जाती है? इस बात को सोचिए। बाइबल मुकद्दस बड़ी साफ बातें करती है। कुर्बानी खुदा ने अगर बाग़े अदन में दे दी तो फिर तो इंसान के गुनाह मुआफ हो जाने चाहिए थे, आदम के गुनाह मुआफ हो जाने चाहिए थे। आदम के साथ गुनाह का ताल्लुक था वो जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। मेरे अजीजों, हर बात को टटोलिए और इस वीडियो पर अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय दीजिए और मुझे भी सीखने का मौका मिले। खुदावन आप सबके साथ हो। फिर से मैं अपना मुद्दा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाग़े अदन में ना तो कोई हमें कुर्बानी का जिक्र मिलता है, ना मज़बा का जिक्र मिलता है और ना ही किसी किस्म के मज़बा पर छिड़के जाने खून का जिक्र मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कुर्बानी जो चढ़ाई जाती थी, बाइबल मुकद्दस में से अगर कोई भाई कोई बहन मेरी ये रहनुमाई फरमा दे कि उनकी चमड़ियाँ उतार कर जो है जानवरों को ज़बह किया जाता था, तो मैं समझता हूँ कि मुझे सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। शुक्रिया।